हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का लेसन प्लान सूरदास जी के पदों के ऊपर होने वाला है। सूरदास जी के पदों के ऊपर आपको किस तरह से माइक्रो टीचिंग करनी है, उसके साथ ही प्रश्न किस तरह से बनाने हैं, वह सभी जानने से पहले आप देख लीजिए कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। सूरदास जी के पदों के बारे में 2 अनुमतियाँ लेनी है। अगर आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको एक अनुमति ले लेनी है, उसी के ऊपर आपको माइक्रो टीचिंग करनी है। वरना अगर आप इंटर्नशिप के लिए चाह रहे हैं तो ज्ञानात्मक, अवबोध, कौशलात्मक, इसी तरह की पूरी एक सारणी बनानी है। 2 अनुमतियाँ ऊपर लिख देनी है और सूरदास जी के पद जो कि ये 40 से 45 मिनट का होगा। लेकिन ये काम आप माइक्रो टीचिंग में भी आप यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने इनमें जो ऐड कर रखे हैं। उसके बाद देखें तो दोस्तों, श्लाघात्मक, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये सब आपको हिंदी में करना ही पड़ता है। पूरे 6 पॉइंट होते हैं। उसके बाद कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री क्या चाहिए, कक्षा उपयोगी समझ सामग्री आपको लेकर जाना ही है। जैसे इसलिए ये बोर्ड वगैरह होता है, जो भी आपको संकेतक वगैरह, लपेट पलक, ये लेके जाना है। माइक्रो टीचिंग कर रहे हो तो उस समय भी आप लेकर जाएं। शिक्षण प्रविधियाँ 2 होगी। या तो अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि होगी। उसके बाद नहीं हो रहा है तो व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि 2 विधियाँ होती हैं। साइंस में थोड़ा अलग होता है, एक विधि और होती है। पूर्व ज्ञान के विद्यार्थी सूरदास जी के बारे में सामान्य जानकारी रखते ही होंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में आपको पूरा प्रस्तावना कर लेना है। कंस के बहन का नाम बताओ, मैंने पूरा लिख रखा है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप पुश करने के बाद इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन का आज हम सूरदास के पदों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण करना है। प्रस्तुतिकरण में आपको प्रथम अनुवृत्ति जो पहला 2 लिखी थी उसमें प्रथम लेनी है, और आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन वगैरह सब कुछ ले लेना है। उसके बाद काठिन्य निवारण करना है। छात्र अध्यापक किस तरह से काठिन्य निवारण करते हैं, शब्दार्थ लिखते हैं। जो सूरदास के पदों में जो शब्दार्थ थे कठिन, वो लिख लेने हैं। विचार विमर्श प्रश्न करना है, विश्लेषण होगा इसमें, विचार विश्लेषण प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न करने हैं। दूसरे का उत्तर नहीं आना चाहिए, इस तरह से आपको पूरा करना है। उसके बाद भाव का स्पष्टीकरण करना है। आप जो लपेट फलक ले जाएंगे उसके बाद आपको जो पद है सूरदास जी के वो लिख देने हैं। उसके बाद आपको मन से ही आपको उसके हिंदी अनुवाद कर लेना है। उसके बाद आप बाहर जाने से पहले आपको 2 प्रश्न पूछने होते हैं जो बोध प्रश्न कहलाते हैं। उसी के बाद जैसे आप पहले किया था उसी तरीके से आपको द्वितीय अनुमति भी ले लेनी है। वही पूरा प्रोसेसर रहता है आपका, भाव स्पष्टीकरण, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, उसके बाद काठिन्य निवारण। उसके बाद देखें तो अंत में आपको मूल्यांकन प्रश्न कर लेने हैं। मूल्यांकन प्रश्नों में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, गृह कार्य 1 प्रश्न लेना है, और संदर्भ सूची ले लेनी है, संदर्भ ग्रंथ ले लेना है, ये हमारे कहाँ से लिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अब सद वाले जो प्रश्न होता है वो अति लघुत्तरात्मक 2 ले लेने हैं। इसी तरह आपको और भी कार्य करने हैं। अगर दोस्तों आपको और भी अन्य पर आपको अगर ये चाहिए, लेसन प्लान चाहिए, या माइक्रो टीचिंग में भी लेसन प्लान चाहिए, प्रश्न चाहिए, प्रश्न विधि आपको नहीं आ रही है बनाना, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।